भगवान की गोवर्धन लीला हम लोग कल श्रवण कर रहे थे। इसी गोवर्धन लीला में भगवान ने माधवी पर कृपा की और वही माधवी मीरा बनकर के वृंदावन में प्रकट हुई। मेड़ता से मेवाड़ गई, मेवाड़ से पुनः मेड़ता आई और मेड़ता के बाद फिर वृंदावन आई। 25 वर्ष तक मीराबाई वृंदावन में रही। कितने वर्ष? लगभग 50-55 वर्ष की आयु होने पर मीराबाई अब विचार करने लगी, मैं क्या करूं। और मीराबाई को एक दिन स्वप्न आया। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। और मीराबाई ने स्वप्न में क्या दर्शन किया कि देव की मैया वसुदेव जी, जिनको वो अपना सास ससुर मानती हैं, मानती नहीं है ही, कलिकाल में भगवान ने मीराबाई से ब्याह किया है। तो मीराबाई के स्वप्न में आया कि देवकी और वसुदेव वो दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं कि 16,108 नहीं 16,109 बहुएं हैं हमारी, एक माधवी भी तो है। ये स्वप्न में देख रही है मीराबाई। तभी देवकी मैया कहती हैं नहीं नहीं 108 ही हैं, 16,108 ही हैं। बोले क्यों? बोले एक तो ससुराल में ही नहीं आती ना, वो तो कहीं और रहती है। जो ससुराल में रहे उसी को तो हम बहू मानेंगे। ये बात स्वप्न में देखने के बाद मीराबाई उठ बैठी। ध्यान से सुनिएगा। और मन में विचार करने लगी कि ये संकेत है मुझे कि अब मुझे ससुराल की ओर जाना चाहिए। और मीराबाई ने मन बना लिया कि अब मैं वृंदावन से द्वारिका जाऊंगी। और बाईसा निकल पड़ी। वृंदावन की स्थिति उस समय बताते हैं, या तो ठाकुर जी के मथुरा गमन पर वृंदावन इतना रोया होगा, या 25 वर्ष बाद आज जब मीराबाई वृंदावन से जा रही हैं, पूरे वृंदावन के संत वैष्णव भक्त ब्रजवासी सब भावुक हो गए। कईयों ने आकर के प्रार्थना की। अच्छा, मीराबाई ने किसी को स्वप्न नहीं बताया, बस चल पड़ी। कईयों ने आकर के प्रार्थना की, हे भाई साहब आप व्रज को कैसे छोड़ के जा सकती हैं, यहां तो आपके प्राण बसते हैं। भाई साहब कहती हैं मेरे प्राण यहां बसते हैं, पर मेरे प्राणनाथ भी तो व्रज से गए हैं, उनके भी तो प्राण वृंदावन में बसते थे। और शायद यही संकेत था कि अति प्रिय वस्तु, अति प्रिय स्थान, अति प्रिय व्यक्ति, कभी कभी उससे थोड़ी दूरी करनी चाहिए ताकि उसके प्रति प्रेम और प्रगाढ़ हो सके। आपको क्या लगता है कि वृंदावन छोड़ने में मेरी हालत खराब नहीं होती? मुझे बहुत पीड़ा है, मैं शायद जीवित ही ना रह पाऊं। ये वो वृंदावन है जिस वृंदावन के मार्ग की ओर चलती हुई मैं मूर्छित हो जाती हूं। उस वृंदावन से दूर जाना मेरे लिए बहुत पीड़ादायी है। लेकिन मुझे कोई संकेत हुआ है जिसके कारण मुझे द्वारिका जाना पड़ेगा। सामान मंगवा दीजिए। लिखो मत, मंगवाओ। Get MCBs, PVC tapes, plugs and more delivered in 10 minutes. Blinkit. जाना पड़ेगा। और बार बार वृंदावन को प्रणाम करती हैं, रज को प्रणाम करती हैं, यमुना जी को प्रणाम करती हैं, गोपेश्वर महादेव को प्रणाम करती हैं। कहते हैं आज पशु पक्षी जीव जंतु यमुना जी सबका कलरव शांत है, क्योंकि मीराबाई जा रही है। निकल पड़ी मीराबाई द्वारिका की ओर। वृंदावन के विरह में व्याकुल हो जाती हैं, रोने लगती हैं, कभी कभी वापस दौड़ने लगती हैं वृंदावन के लिए, लेकिन फिर संभाल करके फिर चल पड़ती हैं द्वारिका को। रास्ते में जितने स्थान पड़े हर स्थान पर ठाकुर जी का स्मरण करते हुए मीराबाई जा रही हैं। और रास्ते में जितने भी स्थान पड़ते हैं, संत जन आते हैं, मीराबाई के साथ बैठ के सत्संग करते हैं। सब कहते हैं कि आप वृंदावन छोड़ करके कैसे जा सकते हैं।
बाईसा कहती हैं कि श्याम सुंदर द्वारिका गए हैं, वहीं लीला विश्राम किए हैं। इसका मतलब ठाकुर जी वहीं विराज रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं, इसलिए मैं जा रहा हूं। जहां बिठावे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। महारी वाकी प्रीत पुरानी, उन बिन पल न रहाऊं। मीरा दासी जन्म जन्म की, बार बार बले जाऊं। कई लोग बहकाते भी हैं बाईसा को। आज तक आपके साथ अच्छा हुआ क्या है बाईसा? 10-12 वर्ष की आयु में आपका विवाह हो गया, ठाकुर जी ने क्यों नहीं रोका आपका विवाह? ऐसे कुल खानदान में विवाह हुआ जहां ननद, सास, देवर सब आपके साथ उत्पीड़ना करते, क्यों नहीं रोका ठाकुर जी ने? अरे आपके पति जिनसे आपका विवाह हुआ, उनके संरक्षण में कम से कम आपका भजन तो बनता था, उनको भी कुछ साल बाद आपसे छीन लिया, विधवा कर दिया आपको। क्यों नहीं आए ठाकुर जी आपकी रक्षा करने? इतना सब कुछ आपने सह लिया, आपका परिवार पूरा उजड़ गया, सब छोड़ छाड़ करके यहां वृंदावन में आकर के रहने लगी। यहां पर भी इतनी पीड़ा, इतने संकट, इतने विरह, इतना सब कुछ आपके जीवन में, क्यों नहीं आते ठाकुर जी? अरे अपने जीवन के 50 दशक पूरे कर चुकी हैं आप, अभी तक ठाकुर जी ने कृपा नहीं की। कितना लोगों ने बहकाया मीराबाई को, पर बाईसा कहती हैं जैसे राखे तैसे रहूंगी। इससे भी ज्यादा अगर वो कुछ करेंगे मेरे साथ, मुझे वो भी स्वीकार है, पर उन्हें नहीं छोड़ूंगी। उनके बारे में कुछ अनर्गल विचार नहीं ला सकते चित्त में। हम आप सबकी भक्ति कैसी है? हमारी अनुकूलता के जरा सी विपरीतता अगर प्रकट हो जाती है, हम ठाकुर जी के भजन में अविश्वास प्रकट कर देते हैं। पर बाईसा ने तो जीवन भर केवल कष्ट देखा है, लेकिन फिर भी अविश्वास नहीं लाई है अपने चित्त में। और क्या गाने लग गई? जहां बिठावे तित ही बैठूं। और अंत में तो ऐसा शब्द बोल दिया कि अब इसके बाद बोलेंगी क्या? बेचे तो बिक जाऊं। मीरा दासी जन्म जन्म की, फिर भी चाहे जो हो जाए, मैं तो बार बार बली जाऊं। मैं तो गिरधर के घर जाऊं। मैं तो गिरधर। बाईसा की एक बात सुनिएगा बंधु, अगर इन विपरीत अवस्थाओं से मैंने कृष्ण को छोड़ दिया होता तो मैं ये बात मान लेती कि वो भी मुझे नहीं चाहते हैं। इन लोगों के बहकावे में आकर के विपरीत अवस्थाओं से अगर मैंने उनका त्याग कर दिया होता तो मैं ये मान लेती कि शायद वो भी मेरा चयन नहीं कर रहे हैं। पर इतनी अव्यवस्था, इतनी विपरीतता, इतने बहकावे, इतने लोगों के कहने ताने आने सब सुन करने के बाद भी मेरे चित्त में उनके प्रति प्रेम नहीं घटता है। इसका मतलब वो भी मुझसे प्रेम करते हैं। मैं कैसे छोड़ सकती हूँ उनको? मेरे साथ चाहे जो कुछ हुआ हो जीवन में, मेरे चित्त में कभी आया ही नहीं कि मैं उन्हें छोड़ दूं। अरे एक भक्त का स्वभाव होता है, वो अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं को अपना प्रारब्ध मानता है। ठाकुर जी नहीं भेज रहे हैं उसके जीवन में कष्ट, बल्कि उन कष्टों से जूझने वाला जो बल है वो ठाकुर जी उसको दे रहे हैं। बाकी जो भी उसके जीवन में आ रहा है वो उसका प्रारब्ध है। बाईसा कहती है मेरे साथ जो हुआ सब मेरा प्रारब्ध है, ठाकुर जी इसमें दोषी नहीं है। बल्कि उन्होंने तो मुझे बल दिया लड़ने का, जूझने का और हर स्थिति से आगे निकलने का। मैं उनको कैसे छोड़ सकती हूँ? और मीराबाई का आगमन द्वारिका में हुआ। जैसे ही द्वारिका पहुंची है महाराज, सबको तो नर नारी दिख रहे हैं, पर बाईसा को अरे घूंघट कर लेती हैं। सक में सखियां खड़ी, आप घूंघट क्यों कर? बलभद्र जी जा रहे हैं सामने से, बलराम जी जेठ जी हैं हमारे, जेठ जी जा रहे हैं। सब सखियां कहती हमें तो दिख नहीं रहे। अरे वो गए ना, अरे वो सामान्य व्यक्ति हो। नहीं नहीं, बलभद्र जी हैं। थोड़ी दूर गई तो वहां कोई ऐसे ही सामान्य बैठा था, प्रणाम करने लगे। सबने पूछा कौन है? वसुदेव जी हैं, ससुर जी हैं, प्रणाम कर आशीर्वाद दे रहे हैं।
बोलने लगती हैं, आप आशीर्वाद नहीं देंगे? मैं इतने वर्ष बाद आपकी बहू आई हूं। सुनने वाले भी चौंक जाते हैं, कैसी बात करती है। बंधु, एक बात तो समझनी पड़ेगी, भगवान स्वयं अपने भक्तों का परिचय देते हुए कहते हैं, वाक् गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। अपने भक्त का परिचय देते हुए ठाकुर जी कहते हैं, मेरा भक्त कौन है? बोले, वाक् गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, जिसकी वाणी कभी गदगद हो जाती हो, जिसका हृदय कभी द्रवित हो जाता हो, जिसके नेत्रों से कभी भी आंसू आ जाते हो, जो कभी भी मेरे कीर्तन का स्मरण करके नृत्य करे, कभी भी हंसने लगे, कभी भी रोने लगे, जड़ चेतन किसी से भी बात करने लगे, मदभक्ति युक्तो, वो मेरा भक्त है। संसारी भाषा में उसको पागल कहते हैं जो इस प्रकार की हरकत करता है, परंतु ठाकुर जी कहते हैं वो मेरा भक्त है, क्योंकि मेरे भक्त की स्थिति ऐसी हो जाती है, वो जड़ चेतन किसी को अन्य नहीं मानता, एक ही मानता है। ध्वजा जी का दर्शन किया, शिखर का दर्शन किया, किसी से ये नहीं पूछती है कि द्वारिकाधीश कहाँ है, ये पूछती हैं हमारे प्राणनाथ, हमारे जीवननाथ, हमारे केवलाधार, हमारे जीवनाधार कहाँ हैं। सब पूछते हैं कौन है आपके जीवनाधार, केवलाधार। मैं नाम नहीं बोलूंगी, हे सखी तुम बताओ। द्वारिकाधीश, ये है ना मंदिर, चले जाओ भीतर। मीराबाई पूर्ण उसी भाव में रहती हैं, ये मेरे प्रियतम हैं और मैं इनकी गृहिणी हूं। और जैसे ही द्वारिकाधीश के सामने पहुंची हैं बाई साहब, बहुत देर तक तो नेत्र ही नहीं उठाए, सबसे पूछ रही हैं कैसे लग रहे हैं। बोल, बहुत सुंदर हैं, आप देखिए ना। बड़े संकोच में आकर के, सिर ढक करके, नेत्र उठा करके जैसे ही ठाकुर जी को देखा, नेत्रों से अश्रु बिंदु नहीं बंधु, मानो जैसे कोई फुहारे निकल पड़ते हों, पिचकारियां चल जाती हों, ऐसे नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। ठाकुर जी का दर्शन करके दौड़ करके बाहर चली गई, रुदन करने लगी। मैं कैसे देखूं, कैसे अनुभव करूं। सखियां बहुत समझाने लगी, लेकिन वो सामान्य बातों से समझती नहीं थी, तब उनको लीला की बात ही कहनी पड़ती थी। आप रोएंगी तो उनको कितना कष्ट होगा, आप उनकी गृहिणी है ना, आप रुदन करेंगी तो कितनी पीड़ा में आ जाएंगे। ये सुनकर के बाई सा समझ जाते, हाँ नहीं, उनको पीड़ा नहीं देनी, उनको तो सुख देने आई हूं, चलिए ना दर्शन करो। बाई साहब पुनः जाती हैं, ठाकुर जी का दर्शन करते हैं। और यहां फिर बाईसा ने एक बहुत सुंदर पद गाया द्वारिकाधीश जी को देख करके। द्वारिका को नाथ है माखन मारो मन हर लीनो राजन मारो मन हर लीनो रण छोड़, हर लीनो रण छोड़, द्वारिका को नाथ है माखन चोर, द्वारिका को नाथ है माखन, ओ द्वारिका नाथ है माखन चोर, द्वारिका मीराबाई
द्वारिका पहुंच गए। द्वारिकाधीश को देख करके अति आनंद और अति सुख में रहती हैं। द्वारिका में बाईसा लीला कर रही हैं। बैठ जाओ भैया, ऊपर रैम वाले सब लोग बैठ जाओ, इनको बोल दो एक बार। बाईसा द्वारिका पहुंची। द्वारिका में जाकर के नित्य बाईसा इसी भाव में रहती हैं कि द्वारिकाधीश उनकी ससुराल है और अब वो ससुराल आई है। थोड़ा आनंद, थोड़ा सुख उनके चित्त को होने लगा। कहते हैं कि रुक्मणी जी, मित्रविंदा जी, जामवती, सत्यभामा सब आती हैं बाईसा के पास। भगवान की जितनी पत्नियां हैं सब आती हैं, लेकिन बाकी सबको लगता है कि सामान्य कोई कन्या आई है, सामान्य कोई स्त्री आई है, पर बाईसा पहचान जाती हैं कि ये सामान्य नहीं है, ये मित्रविंदा है। ये सब ठाकुर जी की पत्नियां मिलने आती हैं। वसुदेव जी आते हैं, देवकी मैया आती हैं, रोहिणी मैया आती हैं, सब मिलने आते हैं बाईसा से। कहते हैं एक बार महादेव भी आए और महादेव ने आकर के बाईसा को फिर कुछ भाव सुनाए, उससे बाईसा अति प्रसन्न हुई। इस प्रकार बाईसा का जीवन चल रहा था, लेकिन तभी ठाकुर जी सब कुछ बिल्कुल व्यवस्थित रहने देते नहीं है। जब से मीराबाई ने मेवाड़ का त्याग किया, मेवाड़ में भुखमरी होने लगी। वैष्णव अपराध केवल मानवों को नहीं लगता है, ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखिए। वैष्णव अपराध केवल मानवों को नहीं लगता है, वैष्णव अपराध कभी कभी भूमि, नगर, क्षेत्र, देश को भी लगता है। थोड़ा आनंद, थोड़ा सुख उनके चित्त को होने लगा। कहते हैं कि रुक्मणी जी, मित्रविंदा जी, जामवती, सत्यभामा सब आती हैं बाईसा के पास। भगवान की जितनी पत्नियां हैं सब आती हैं, लेकिन बाकी सबको लगता है कि सामान्य कोई कन्या आई है, सामान्य कोई स्त्री आई है, पर बाईसा पहचान जाती हैं कि ये सामान्य नहीं है, ये मित्रविंदा है। ये सब ठाकुर जी की पत्नियां मिलने आती हैं। वसुदेव जी आते हैं, देवकी मैया आती हैं, रोहिणी मैया आती हैं, सब मिलने आते हैं बाईसा से। कहते हैं एक बार महादेव भी आए और महादेव ने आकर के बाईसा को फिर कुछ भाव सुनाए, उससे बाईसा अति प्रसन्न हुई। इस प्रकार बाईसा का जीवन चल रहा था, लेकिन तभी ठाकुर जी सब कुछ बिल्कुल व्यवस्थित रहने देते नहीं है। जब से मीराबाई ने मेवाड़ का त्याग किया, मेवाड़ में भुखमरी होने लगी। वैष्णव अपराध केवल मानवों को नहीं लगता है, ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखिए। वैष्णव अपराध केवल मानवों को नहीं लगता है, वैष्णव अपराध कभी कभी भूमि, नगर, क्षेत्र, देश को भी लगता है। नाम मंच से लेना नहीं है मुझे, पर कई बार ऐसा अनुभव किया गया है, कई शहरों को देख करके, कई नगरों को देख करके, कई देशों को देख करके कि ये वैष्णव अपराध है, जिसके कारण यहां पर ये सारी गतिविधियां हुई हैं। ऐसा ही वैष्णव अपराध लगा है मेवाड़ को, जिस मेवाड़ का नाम सुनकर के राजघराना एवं बड़े बड़े योद्धा भी कांप उठते थे मेवाड़ का नाम सुनकर के। आज उस मेवाड़ की स्थिति कैसी है, जिसके कारण यहां पर ये सारी गतिविधियां हुई हैं। ऐसा ही वैष्णव अपराध लगा है मेवाड़ को, जिस मेवाड़ का नाम सुनकर के राजघराना एवं बड़े बड़े
योद्धा भी कांप उठते थे मेवाड़ का नाम सुन करके। आज उस मेवाड़ की स्थिति कैसी है कि वहां स्वयं के पास अन्न नहीं है, दूसरों से मांगना पड़ता है। और ये अपराध लगा है मेवाड़ को मीराबाई का तिरस्कार करने पर। कितनी पीड़ा दी है राणा ने, विष पिलाया, सर्प से डसवाया, सिम भेज दिया, और कई तो हमने मंच से बताए नहीं है, कई और भी क्रियाएं की। मन चले व्यक्तियों को भेज दिया, जाओ अर्धरात्रि में मीराबाई के कक्ष में जाकर के दुर्व्यवहार करो उनके साथ। ऐसा तक भी भाव रखा है राणा ने। भरी सभा में मीराबाई कीर्तन कर रही हैं और वहीं सभा में कोई व्यक्ति दुष्प्रचार कर रहा है मीराबाई का। ऐसी षड्यंत्र किए मीराबाई के प्रति। ये सब वैष्णव अपराध है। अरे यहां मन में किसी वैष्णव के बारे में गलत सोचने ना अपराध माना जाता है, यहां तो मीराबाई के साथ किया गया है। और इन सब अपराधों का भुगतान पूरा मेवाड़ कर रहा है। वर्षों बीत गए हैं, मेवाड़ में वर्षा नहीं हुई है, खेती बाड़ी हो नहीं पाती है, सूखा पड़ गया है, लोग पलायन कर रहे हैं, दूसरे राजाओं से आश्रय मांग रहे हैं। राणा संभाल नहीं पा रहा अपने नगर को। तब एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य को बुलाया, एक बहुत बड़े संत को बुलाया और उनसे पूछा, महाराज कई बार बड़े बड़े घर के लोग संतों को तब बुलाते हैं जब खूब सारे अपराध हो जाते हैं उनसे, और अपराधों के बदले उनके साथ जब होने लग जाते हैं, गलत होने लगता है, हर प्रकार की स्थिति करके देख ली, किसी से भी फायदा नहीं मिला, तो फिर संतों से बोलते हैं क्यों हो रहा है महाराज जी बताइए। पहले कभी कथा नहीं सुनी, पहले कभी वैष्णवों का संग नहीं किया, पहले कभी संतों को प्रणाम नहीं किया, पहले कभी वैष्णवों को वंदन नहीं किया, पहले केवल हमेशा उनके प्रति दुर्भाव रखा। सब अच्छा होता है ना तो वैष्णव अच्छे नहीं लगते, लेकिन जब सब विपरीत होने लगता है, पंडित जी हाथ देख लो, कुंडली देख लो, ये देख लो, हमें कुछ बता दो, हमारे यहाँ कुछ कर दो, कैसे होगा, भगवान का कौन सा मंत्र कर लें, यंत्र कर लें। संपूर्ण मेवाड़ में भुखमरी हो गई और संत ने आकर के बताया, बोले कि इस पूरे मेवाड़ को एक वैष्णव का अपराध लगा है। राणा बोला कौन वैष्णव? बोले मीराबाई। मीराबाई का नाम सुनते ही आंखें लाल पड़ गई। अरे वो तो ऐसी थी, वो तो ऐसी थी, हमारे भैया मर गए, उसके आने के बाद हमारे पिताजी का देहांत हो गया, हमारे कुल का ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अच्छा है वो तो चली गई। संत बोले और मत बोलो, अभी तो केवल भुखमरी हुई है, इससे ज्यादा अपराध करोगे उनका तो धरती फट जाएगी, सब समा जाएंगे इसमें, मेवाड़ का नामो निशान खत्म हो जाएगा। जानते नहीं हो तुम किसका अपराध कर रहे हो। तब राणा को जब इतने संतों ने और भक्तों ने समझाया, तब जाकर के उसके मन में थोड़ी बात आई। बोले अब कैसे दूर होगा ये अपराध? बोले अगर मीराबाई मेवाड़ को क्षमा करेंगी और यहां आकर के फिर से रहने लग जाएंगी तो ये संभव है। राणा बोला वो तो कभी नहीं आएंगे, हमने जो उनके साथ व्यवहार किया उससे तो वो कभी नहीं आएंगी लौट करके। बोले कि कैसे भी बुलाओ, नहीं तो मेवाड़ का नामो निशान खत्म हो जाएगा। अभी तो जनता आश्रय ले रही है, कुछ समय बाद तुमको भी आश्रय लेना पड़ेगा दूसरे राजाओं का, और कोई उपाय नहीं है मेवाड़ को बचाने का। तुम ठाकुर जी की चाहे जितनी आराधना कर लो, जितनी पूजा कर लो, जितने 56 भोग ठाकुर जी के लगा लो, ठाकुर जी की प्रसन्नता से कुछ होना ही नहीं है। ये तो भक्त प्रसन्न होगा तभी होगा, क्योंकि एक भक्त का अपमान करने के बाद ठाकुर जी को चाहे जो जितना भी मना ले, ठाकुर जी मानते थोड़ी, फिर रीझते थोड़ी। राणा ने कुछ मेवाड़ के लोगों को बोला कहां है मीरा, ढूंढो। और कुछ दिन में पता चला कि वो द्वारिका में रहती। मेवाड़ के लोग द्वारिका पहुंच गए, द्वारिका में जाके ढूंढने लगे कहां है मीराबाई। बाईसा का जब पता चला तो द्वार पर जाकर के बैठ गए। बाईसा 2-3 दिन तक निकलती नहीं थी कक्ष से बाहर। 3 दिन बाद निकल करके आई तो देखा भूखे प्यासे व्याकुल स्थिति में मेवाड़ के लोग बैठे। बाईसा बोली आप सब
तो सब मारवाड़ी बोलने लगे, सब अपना परिचय देने लगे। तो बाई साहब बोली, आप सबको मैं प्रणाम करती हूँ, आप हमारे ससुराल से आए हैं, सबको वंदन, मैं क्या सेवा करूं। सबने बताया कि मेवाड़ की स्थिति ठीक नहीं है, भुखमरी हो गई है, अनाज नहीं होता है, वर्षा नहीं हुई है। जब से आप छोड़ के गई हैं मेवाड़, तब से वर्षा नहीं हो रही है और पूरे मेवाड़ का अनाज खत्म हो चुका है। लोग पलायन कर रहे हैं, दूसरों का आश्रय लेना पड़ रहा है, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। तो मीराबाई बोली, ये तो बहुत कष्ट की बात है, मैं प्रार्थना करूंगी ठाकुर जी से कि सब मंगल में हो। बोले, आपकी प्रार्थना से कुछ नहीं होगा, तो आपको अपने चरण मेवाड़ में पधराने पड़े। इसका उत्तर नहीं दिया मीराबाई ने, चली गई वहां से। अब बहुत आगे निकल चुकी हूं मैं, आप कहां मुझे वापस मेवाड़ ले जाने के लिए आए। मेवाड़ के लोग घूमते रहे, जगह जगह मीराबाई को रोकते। मीराबाई हाथ जोड़ के कहती, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप कहेंगे तो मैं कहीं ना कहीं से कुछ व्यवस्था करवा दूंगी, ठाकुर जी से नित्य प्रार्थना करूंगी, पर मैं वापस वहां जाने के लिए नहीं आई हूं द्वारिका। मैं अपने जीवन में बहुत आगे निकल चुकी हूं, अब आप वापस मुझे मेवाड़ ले जाने की बात मत कहिए। आपको हमारे छोटे बच्चों पर तरस नहीं आता? आपको उनके आंसू नहीं दिखते? आपको ये नहीं लगता कि आपका ससुराल है, इतना कर्तव्य तो आपको करना चाहिए? बाई साहब ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन साथ में जो सखियां थी उन्होंने बहुत सुनाया। बोला, अच्छा तुम लोगों में से कितने आए थे मीराबाई के ऊपर जब कष्ट होता था? आज तुम उनको गिना रहे हो कि उनको तरस नहीं आता या उनको पीड़ा नहीं आती। जब बाई साहब पर कष्ट था, आप में से कितने लोग आए? बाई साहब अकेली रहती थी और उस अकेलेपन में राणा ने और उनकी बहन ने क्या नहीं किया उनके साथ। कितनी बातें तो हम मंच से नहीं बता पाते, क्योंकि क्या पता बताते समय आप उसको किस प्रकार ले लेंगे। हर वो पाप किया जो एक मानव विचार भी नहीं कर सकता, लेकिन कोई नहीं था मेवाड़ में मीराबाई के सामने खड़े होने वाला, साथ में खड़े होने वाला। केवल गिरधर लाल जी को बचती रही और आज वही मेवाड़ के लोग सामने आकर के भीख मांग रहे हैं कि आप वापस चलिए, हमारे नगर को आपकी बहुत जरूरत है। बाईसा कृपा नहीं करना चाहती इसलिए ही जा रही। बाईसा कह रही, मैं अपने जीवन के उद्देश्य में बहुत आगे निकल चुकी हूं, अब मैं वापस मेवाड़ नहीं जाऊंगी, मैं अपने जीवन के उद्देश्य पर चल पड़ी हूं। कठिनाई तो हुई बाईसा को, क्या करूं, रात में भजन नहीं हो पाता, रोती रहती है कि वहां बच्चे भूखे रह रहे हैं। कभी कभी अपनी सखियों से कहने लगती हैं, चली जाऊं क्या मेवाड़। अब तो उनकी सखियों ने प्रण ले लिया, अगर आपने ये बात दोबारा कही भी तो हम प्राण त्याग देंगे। कैसे सोच सकती हो आप? उस मेवाड़ में क्यों जाना है जहां ये सब किया गया? अब मेवाड़ के लोग तो रोते बिलखते 4-5 दिन बाद वापस चले गए। राणा से जाकर के कहा कि बाईसा नहीं है। राणा बस ये सोच रहा है, मेरा नगर कैसे बचेगा, मेरा राज्य कैसे बचेगा, ये सब लोग कैसे बचेंगे। तब उसने ब्राह्मणों को भेजा कि वो ब्राह्मणों की, संतों की और वैष्णवों की बड़ी उपासना करती हैं, आप लोग जाइए और आप लोग जाकर के मीराबाई को लेकर के आओ। मीराबाई आज जैसे ही निकली हैं भवन से, तो ब्राह्मणों को, तिलकधारियों को, शिखा वालों को जहां भी देखती हैं मीराबाई दंडवत प्रणाम करती हैं। सब ब्राह्मणों को प्रणाम करने लगे। असंख्य ब्राह्मण बैठे थे, सबने मारवाड़ी में कुछ कहा तो बाईसा के कान खड़े हुए, आप सब? हम भी मेवाड़ से आए। मेवाड़ का नाम सुनते अब तो वो सोच रही है, मैं क्या करूं। सखिया कह रही, चलो यहां से। नहीं, ऐसे नहीं, ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना, मैं क्या सेवा करूं। ब्राह्मणों ने कहा, बाईसा, हम जानते हैं कि राणा ने और पूरे परिवार ने आपके साथ उचित व्यवहार नहीं किया। बाईसा बोली, मुझे उसका बिल्कुल कष्ट नहीं है, आप बिल्कुल विचार मत कीजिए। सब लोग इधर देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए। ये मीराबाई के अब जीवन काल का अंतिम क्षण चल रहा है। ठाकुर जी कितनी, कभी कभी गुस्सा तो आता है लाल जी पे कि कितना खेलते हो आप। अब मीराबाई ऐसी स्थिति में फंस गई है, मैं क्या करूं। ब्राह्मण लोग हाथ जोड़ने लगे, नेत्रों से अश्रुपात करने लगे, बोले हम भीख मांग रहे हैं आपसे
क्या मेवाड़ चल। भाई सा कह रही आप ऐसा मत कीजिए, मेरी स्थिति भी तो समझिए, मैं अपने जीवन के एक उद्देश्य में आगे निकल चुकी हूं, मैं नहीं कर सकती। ब्राह्मणों ने थोड़ी देर तो अनुनय विनय किया, और जब मीराबाई नहीं मानी तो ब्राह्मण अनशन व्रत पर बैठ गए कि हम प्राण त्याग देंगे यहां पर अगर आप वापस मेवाड़ नहीं गई तो। थक चुकी हैं अब मीरा, हार चुकी हैं, अपने आप को कक्ष में भी बंद नहीं कर पा रही हैं, एकांत में भी नहीं जा पा रही हैं। ब्राह्मणों की चिंता हो रही है, उनको प्राण निकल गए तो मैं मेवाड़ भी नहीं जा सकती हूं, मैं कहां जाऊं, अब क्या करूं, किस स्थिति का आश्रय लूं। मन में विचार करती है मैं प्राण त्याग देती हूं, समुद्र की ओर दौड़ने लगी रात को, मैं ही नहीं रहूंगी तो फिर कोई भी ये सब विचार नहीं चलेगा। लेकिन तभी सब सखियां रोक लेती हैं, हम क्यों हैं आपके साथ, और ये सब, ये वृंदावन जाना, द्वारिका आना, क्या आपको आपके उद्देश्य की प्राप्ति हो गई, हार मान गई आप, बिना श्याम सुंदर से मिले प्राण त्याग देंगी। भाई सा रो उठती, अब एक एक क्षण उनके लिए इतना भारी पड़ रहा है, मुझे निर्णय लेना पड़ेगा, अब मैं क्या करूं। बंधुओं, आज तक कभी मीराबाई ने ठाकुर जी से नहीं पूछा कि मैं क्या करूं, लेकिन आज मीराबाई जा रही है, और ये मीराबाई का अंतिम दिन है आज। भाई साहब सुबह सुबह निकली हैं मंगला में, और पता है आपको 100, 150, 200 ब्राह्मण नहीं है, हजारों ब्राह्मण आए मेवाड़ से, और उन सब ब्राह्मणों को मीराबाई प्रणाम करके कहती हैं चलिए द्वारिकाधीश से मैं आज्ञा लेती हूँ, यदि वे आज्ञा कर देंगे तो आज इसी वक्त मेवाड़ जाऊंगी, और मेवाड़ में जाकर के जैसा आप कहेंगे वैसा करके वहीं प्राण त्याग दूंगी, और यदि वे आज्ञा नहीं देंगे तो वही जाने अब वो क्या करेंगे। चलिए सुबह सुबह मंगला का समय है, सब ब्राह्मण जन खड़े हैं, द्वारिका के लोग, जैसे वृंदावन के लोग मीराबाई से प्रेम करते हैं ऐसे द्वारिका के भी करने लगे। सब बाईसा से कह रहे हैं कि बाईसा मेवाड़ मत जाओ। बोले मैं तो क्या ही बताऊं, अब ये कितना खेल खेलते हैं, अब मैं ऐसी स्थिति में हूं कि मुझे आज निर्णय लेना पड़ेगा। सुबह सुबह का समय है, 5:30, 6 बजे होंगे, और मंगला आरती के लिए जैसे ही कपाट खुले हैं, मीराबाई आज पहली बार प्रश्न चिन्ह के साथ द्वारिकाधीश को देख रही हैं, और मन में बस ये पूछ रही हैं कि मैं हार चुकी हूं, मैं थक चुकी हूं, अब मुझसे और नहीं हो रहा है नाथ। और तब मीराबाई ने अंतिम पद गाया अपने जीवन का। क्या कह रहे हैं? मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिल बिछुरण मत दीजे, मिल बिछुरण मत दीजे। और जैसे ही मीराबाई ने कहा मिल बिछुरण मत, बस इसी की टेर लगाने लगी, चिल्ला चिल्ला करके कह रही है मिल बिछुरण मत दी, अब मिल गए हो आप मुझे, अब मुझे वापस मत भेजिए। ये क्या मेवाड़ का आपने मेरे सामने एक प्रस्ताव रख दिया है, अब मुझे वापस नहीं जाना संसार में। जैसे ही मीराबाई बार बार कहने लगी मिल बिछुड़न मत दीजिए, मिल बिछुड़न मत दीजिए, मिल बिछुड़न मत दीजिए, द्वारिकाधीश की मंगला आरती चल रही थी। श्री द्वारिकाधीश एक पोशाक में और सामान्य सी पाग, ज्यादा आभूषण नहीं पहने हुए द्वारिकाधीश ने। सुबह सुबह भोर का समय, ठंडी ठंडी ब्यार चल रही है, सूर्य धीरे धीरे उदय हो रहे हैं, हल्की हल्की अंधियारी है, हल्का हल्का उजाला है। हजारों लोग मीराबाई के निर्णय के लिए खड़े हैं, आज क्या निर्णय होगा। और मीराबाई बस अपलक नेत्रों से द्वारिकाधीश को देख रही हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिल बिछुरन मत दीजिए। और जैसे ही मिल बिछुरन मत दीजिए बार बार बोलने लगी, इतने में ही
सहरा पहन करके, गले में सुंदर मालाएं धारण करके, नव दुल्हा का रूप धारण करके श्री द्वारिकाधीश प्रकट हो गए हैं। मानो एक दिव्य सूर्य की किरण जैसी आ गई हो। एक क्षण के लिए सबको लगा कि ठाकुर जी ने मानो सर्वांगन श्रृंगार किया, और अचानक इतना तेज मंदिर के अंदर से आया, सबने अपने नेत्र बंद कर लिए। कोई भी उस तेज को देख नहीं पा रहा है। किसी ने हाथ की ओट ली है, किसी ने हाथ रख लिए हैं, कोई अपने आप को छुपा रहा है। इतना तीव्र तेज मंदिर में प्रकट हुआ, कोई नहीं देख पाया। एक क्षण के लिए तेज प्रकट हुआ, और जैसे ही तेज विश्राम हुआ, तभी क्या देखते हैं कि बाईसा द्वारिकाधीश के गर्भगृह में है। और जैसे ही द्वारिकाधीश को आलिंगन करती हैं, द्वारिकाधीश अपने अंदर मीराबाई को समा लेते हैं। साड़ी पीछे धीरे धीरे अंदर जाती है। पुजारी जी दौड़ते हैं पकड़ने के लिए, मीरा मीरा मीरा। और जैसे पकड़ते हैं, केवल एक छोड़ मीराबाई का हाथ में रह जाता है, और मीराबाई द्वारिकाधीश में विलीन हो जाती है। बोलो द्वारिकाधीश की। आज भी मीराबाई का वो इतना छोड़ द्वारिकाधीश के श्री अंग से बाहर। सब ताकते रह गए, घुटनों पर बैठे रोते रह गए, और बाईसा द्वारिकाधीश में विलीन। आज भी आप द्वारिका का दर्शन करते हैं, वहां द्वारिकाधीश अकेले नहीं है, मीराबाई वहीं खड़ी, उनके साथ है, उनके चित्त में विराजमान है। एकमात्र ऐसी भक्त है कलयुग की मीराबाई, जो प्रत्यक्ष ठाकुर जी में विलीन हुई है सबके साथ। ऐसी भक्तिमती मीराबाई, जिन्होंने जीवन अपना संपूर्ण समर्पित किया ठाकुर जी के भजन में, और पूरा द्वारिका साक्षी रहा इस दृश्य का। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।